हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में जो नोटिफिकेशन आप रीट मेंस 2025 के लिए जारी हुई है, इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके स्टेप बाय स्टेप के प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, जो नोटिफिकेशन है वो आपकी जारी हो गई है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। यहाँ से अपना जो एडवर्टाइजमेंट है वो नोटिफिकेशन है वो आप रीड आउट कर सकते हैं और रीड आउट करने के बाद आप इसमें जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो वैकेंसीज डिटेल और वो आपको देखने को मिल जाती है, वो अलग अलग वैकेंसीज है, मतलब दोनों ही आपके अलग अलग लेवल की जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको यहाँ ऑनलाइन आवेदन करना है। कैसे आवेदन करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक परीक्षाओं में, जो कि दोस्तों राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 अथवा 2025 लेवल द्वितीय में संबंधित समस्त सूचनाएं, रोल नंबर, प्राप्त अंक जो भरना अनिवार्य पर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, जब हम यहाँ पर इसे भरने के बाद आपको जो फॉर्म आपका स्टार्ट होगा, आपका फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो एसएसओ पोर्टल के माध्यम से, OTR के माध्यम से आपको यह फिल करना होगा। हम बात करते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, जिसमें फॉर्म 7 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो गए हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले राजस्थान सिंगल साइन ऑन यानी एसएसओ पोर्टल पर आना होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन लॉगिन करना, आपको लॉगिन करना दोस्तों। इस राजस्थान एसएसओ पोर्टल लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपकी एसएसओ आईडी एवं पासवर्ड डालकर आपको यहाँ लॉगिन कर लेना है। अगर अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड, देखिए एसएसओ आईडी का फॉरगेट पासवर्ड करके आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन का यूज़ करके लॉगिन करके उसके बाद अपनी एसएसओ आईडी एवं पासवर्ड साथ ही सिंपल लॉगिन कर ले। लॉगिन करने के बाद अप्लाई करने के लिए आपको दोस्तों, जैसे आप लॉगिन करते हैं अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाने पर यहाँ एक ऑप्शन रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको सामने पर देखिए एक ऑप्शन होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले सबसे पहले उस ऑप्शन में क्लिक करना है। आपको जो प्रोफाइल है वो आपको चेक कर सकते हैं दोस्तों। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। अब आप OTR मान लीजिए कंप्लीट किया है, तो आपको यहाँ पर कहेगा कि आपका OTR कंप्लीट है। दोस्तों, आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप आधार के माध्यम से अपने डिटेल से वह अपडेट करना चाहते हैं, तो फेस करना चाहते हैं, तो वह एप्लीकेशन को वन टाइम रजिस्ट्रेशन को आप OTR करना चाहते हैं। और इसमें दोस्तों आप एक बार ही मौका मिलेगा, जैसे आधार कार्ड अपडेट करना एक बार ही मौका मिलेगा। और आप यहाँ पर दोबारा से चेक करना, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह पहले से अपलोड किए हुए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। और अगर नहीं किए तो आपको यहाँ कैंडिडेट को सिग्नेचर अपलोड करने ज़रूरी है। दोस्तों, आपको सिग्नेचर रिलेटेड कुछ एरर देखने को हो सकता है मिले, क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए 2 सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे, इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, कोई इशू आता है या कोई एरर शो होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन में, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो फुल प्रोसेस है वो आपको प्रोवाइड करने का। तो यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। अब ऐसे ही बात आती है पेमेंट की। अब आप पेमेंट की एक बार ही होता है। अगर पहले आपने पेमेंट कर दिया तो इस बार आपको पेमेंट दूसरी बार नहीं करना है। लेकिन अगर पहले आपने OTR में पेमेंट नहीं किया हुआ है तो यहाँ पेमेंट करने का आपको मौका मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर एसएसओ पे जो एक बार आपका पेमेंट रिक्वायर करता है, तो अगर फीस पे हुई तो दोबारा से फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो अप्लाई फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखिए, जो डैशबोर्ड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट। यहाँ पर आपको दोस्तों रिक्रूट करने के बाद आपके सामने देखिए प्राइमरी स्कूल टीचर का जो आपके ऊपर प्राइमरी स्कूल टीचर है जो ऑप्शन है, लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों का ही ऑप्शन अप्लाई नाउ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पर लास्ट डेट देखने को मिल जाएगी। आपको सिंपली जिस भी लेवल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको अप्लाई नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन मिलेगा। डिक्लेरेशन में कहा गया है कि जो आप कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, क्वालिफाइड रीट 2022 या रीट 2025 में आपका यहाँ जरूरी है। और दोस्तों, आप कोई भी अनदर फॉर्म यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन के जो टिक करना होगा, उसके बाद आपके ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। लेवल 2 आपको यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, तो आपको जो भी सब्जेक्ट है वह सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फॉर्म जो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा आपका एग्ज़ाम ईयर, जो आप
से सिलेक्ट करेंगे 2022 है या 2025 है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो रीट एग्ज़ाम है उसका रोल नंबर और आपको एंटर करना होगा। और दोस्तों यहाँ पर रीट प्रीम मार्क्स है और यहाँ पर एंटर करना होता है, जैसे बेसिक जानकारी है 2025 या 2022 अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो रीट एग्ज़ाम और प्री एग्ज़ाम उसका रोल नंबर और आपको प्री मार्क्स आप कहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल अप मिलेगी। आपको कुछ जानकारी दोबारा जो चेंज करना की ज़रूरत है नहीं है। फिर भी अगर आप कोई जानकारी चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आपको रिलीजन ऑप्शन है, मटेरियल ऑप्शन है, बच्चों की संख्या, आपका व्हाट्सएप नंबर, आपकी मेल आईडी और आपका आधार आईडी। तो ये अपने अकॉर्डिंग यह आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है अनुसूचित क्षेत्र। यदि आप टीएसपी से हैं, अगर आप राजस्थान के टीएसपी एरिया से हैं तो बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस कीजिए। यदि आप टीएसपी एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप अदर कैंडिडेट है तो नो कर दीजिए। इसके बाद आपको एड्रेस में पूरा एड्रेस, आपको स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी विलेज कौन है, पिन कोड नंबर क्या है, तो ये बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी होती है। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्लियर करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी नेशनलिटी क्या है। आपको यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, आप होम स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अगर देखिए आपको देखिए अगर सारे डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहे हैं तो अपने आप स्टार्ट बेसिक डिटेल ऑप्शन था उसमें, अगर अपने आप टीएसपी एरिया में यस किया होता तो यहाँ पर सिर्फ 5-6 डिस्ट्रिक्ट ही देखने को मिलते। नो किया है तो सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। इंडिया में किसी अनदर कंट्री से आप अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप एक सर्विसमैन है, यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। सर्विस में है, यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। रिटायरमेंट है, यस कर सकते हैं, नो कर देंगे। ये बेसिक जानकारी आपके अनुसार भर सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यस करें वरना नो करें। आप एलिजिबल है तो यस करें, बाकी नो करना है आपको। अगर आपको कोई एडिशनल यूज़ के लिए कोई जानकारी चाहिए तो आपको कैटेगरी दी गई है, जिसमें कोई कैटेगरी है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप नो डाउट नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आपकी क्वालिफिकेशन का है। तो देखिए क्वालिफिकेशन सबसे पहले आप इस ऑप्शन को टिक कीजिए। इस ऑप्शन को टिक करने के बाद अब आपको सामने सबसे पहले आपको सेकेंडरी की जानकारी देनी, यानी मतलब 10वीं की। इसके बाद आपको सब्जेक्ट ग्रुप की जानकारी देनी, कौन कौन से सब्जेक्ट थे। और आपको यह दोस्तों आपको देखिए कि जो भी सब्जेक्ट आपके पास है, इस तरह के जो है सब्जेक्ट है, आपको वह एंटर करना है। मैं ये आपको सिर्फ सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। यह नहीं कि आप ये का यही आप एंटर कर दें इस फॉर्म में, ऐसा नहीं करना है। और जो सब्जेक्ट है आप बोर्ड के अनुसार वो सब्जेक्ट यहाँ एंटर करें। आपका जो रोल नंबर 10वीं का था वो आपको यहाँ एंटर करना है। 10वीं का रोल नंबर यहाँ एंटर कर दे, परसेंटेज कर दे, या जीपीएस कोड में है तो वो ग्रेड में कर दे। पासिंग के लिए आपको लिस्ट मिल जाएगी, कौन से एरिया में आप पास हुए ये भी आपको यहाँ पर फिल करना है। और टोटल मार्क्स और परसेंटेज जो भी आपको यहाँ टोटल ये कर देना है। और अपलोड 500 KB कम साइज़ में तथा 10वीं की जानकारी देनी होगी। और जो फाइल है वो 500 KB से कम में ही अपलोड होगी, बाकी नहीं होगी, तो आप इसको कन्वर्ट कर लें। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी की जानकारी देनी, जैसे हमने सेकेंडरी की जानकारी दी वैसे ही हमें सीनियर सेकेंडरी की जानकारी देनी है। बोर्ड का नाम, रोल नंबर, आपका रिजल्ट सिस्टम क्या रहा है, तो पासिंग मार्क ईयर क्या है, कौन से साल में आप पास हुए वो यहाँ फिल करना है। 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, ध्यान रहे उसी फाइल फॉर्मेट में हमको अपलोड करनी है। यदि आप बड़े फॉर्मेट में करेंगे तो वह नहीं हो पाएगा। और आपने क्या कोर्स किया है वो कोर्स यहाँ B.Ed जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पर, और कहाँ से की वैसे ये स्टेप बाय स्टेप या आप बढ़ते बढ़ते नीचे तक आ जाएंगे। क्वालिफिकेशन पूरी होने के बाद आपसे दी गई जाएगी कोई अंदर क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपकी कोई डिग्री है तो आप अपनी डिग्री की जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर अपने केवल 10वीं के बाद सीधे सीनियर सेकेंडरी की बजाय डायरेक्टली ग्रेजुएशन की एंट्री भी यहाँ पर कर सकते हैं। सब्जेक्ट ग्रुप में 3 मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। डिग्री लेवल पर आपको सेम यूनिवर्सिटी का नाम, रिजल्ट जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। आपको दोस्तों ये जानकारी मार्कशीट होती है, उसमें आपके सेमेस्टर के नंबर होते हैं, यह आपको अपलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो इस ऑप्शन का पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी ईयर हायर क्वालिफिकेशन है यहाँ पर वो भी आप एंटर कर सकते हैं। जो आपने BSc किया है BSc का करना है, B.Ed किया तो B.Ed करना है। जो भी आपकी जो डिग्री होगी वो इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है।
आपकी मार्कशीट चेक कर लीजिए, अकॉर्डिंग आपको यह अपलोड करना है। और यहाँ पर फाइल भी आपको अपलोड करनी ज़रूरी है, क्योंकि फाइल क्लिक कीजिए, चूज फाइल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अपलोड डाटा को लेकर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा क्वालिफिकेशन एंटर करने के बाद, वो आता है दोस्तों यहाँ की आपकी लाइव फ़ोटो कैप्चर करने का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन को टिक करना है। जैसे आपको वहाँ यहाँ फोटोग्राफ जो है यहाँ पर आपकी अपलोड करनी है, जिसमें टेक फोटो ऑप्शन है। यहाँ पर कहा गया कि 5 सेकंड का जो टाइमर है वह आपको मिलेगा। 2 से 3 बार आपको प्लग झपकानी है कि बंद फोटो के साथ कैप्चर हुई, तो पुनः आपको कैप्चर करनी होगी। बंद आंखों के साथ नहीं करना है, बैकग्राउंड साफ रखना है, बिल्कुल सही होना चाहिए, साफ होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, हो सके तो वाइट हो तो अच्छा ही है। यह फोटोग्राफ कैप्चर करने के बाद जब तक आपकी फ़ोटो स्पष्ट ना हो, लगातार कैप्चर करते रहे, जब तक क्लियर फोटो और सही फोटो ना आ जाए तब तक करें। 20 से 50 KB में रहेगा अपलोड का फाइल। दोस्तों इसके बाद जो आपको अगला स्टेप है वो इमेज अपलोड करने के बाद सिग्नेचर अपलोड करने का है। बॉडी विल भी कोई मार्क लिख ले, जैसे कोई तिल विल है तो वो आप निशान लिख सकते हैं। 20 से 50 KB में सिग्नेचर अपलोड कर ले अपने। हो सके तो सिग्नेचर हिंदी या इंग्लिश में स्पष्ट लिखे, घुमा फिरा के ना रखे तो वही अच्छा है। इस तरह का विंडो आपके सामने आ जाएगा। देखिए कैप्चर इमेज का ऑप्शन होगा। जैसे आपका कैप्चा इमेज है वो सेकंड ईयर कंप्लीट होने के 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात जब आपका टाइमर ख़त्म हो जाएगा तो आपको बिलिंग करना है। जब आप बिलिंग कर 2 से 3 बार आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, आपको प्रीव्यू है। यहाँ पर देखिए सारी जानकारी आपको पहले से ही फिल दिखेगी। इसमें हम अपनी सारी जानकारी को स्पष्ट रूप से चेक कर सकते हैं और यहाँ जांच ले कि कोई जानकारी गलत तो नहीं, यदि गलत है तो उसको बदल ले, क्योंकि फिर बदलने का हमको मौका मिलेगा ही नहीं। तो अभी मौका है कि इसमें जांच कर ले, कोई भी गलती हो तो एडिट ऑप्शन का चूज़ करके फिर से बदल ले। जो प्रोसेस थी ये पूरा फिलअप करने के प्रोसेस है। फिर भी आपको अगर कोई गलती लगती है या कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करें या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेज है वहाँ करें। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8003082201। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो हम आपका उसका समाधान करवाएंगे ज़रूर। और छोटी मोटी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आपके अगले जो अपडेट है वो जानना चाहते हैं सरकारी योजनाओं से संबंधित, रेट संबंधित या कोई अन्य, तो आप हमारे देवेंद्र लर्निंग एडवेंचर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।